इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। जो हमारे विजिट वीज़ास पे रिफ्यूज़ल आ रहा है वो तो तकरीबन नवंबर 2023 से स्टार्ट है। उस वक्त से हमारे विजिट वीज़ास के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है और साथ के साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ास पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को वो इंडियन एक आईटी हब बन रही है, वो अपने बंदों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या ट्रेंड हो रहा है, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री है और इसमें भी हम अपने मुल्क में खाद पूरी पैदा नहीं कर सकते, तो व्हाट इज दिस। यूएई से पकड़ के भगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी, नौकरी पेशा भगाए जा रहे हैं, अच्छे लोग भगाए जा रहे हैं, घूमने जाने वाले भगाए जा रहे हैं। अभी तो जो भारत पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे थे, बाकी इंडिया के और ये सब मैच देखने जा रहे थे वहां पे दुबई के अंदर, उन सब की भी वीजा पे जो है वो तलवार लटक रही है। पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लग रहा है कि पैसा खर्च करने के बाद भी टीवी पे बैठ के देखना पड़ेगा क्या, मोबाइल पे बैठ के देखना पड़ेगा क्या। हालत खराब, हालत टाइट है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और सिर्फ हालत ऐसी ही नहीं, जेलों में इतने पाकिस्तानी भरे, वहां पे हर भिखारी पे भिखारी होते चले जा रहे हैं, अरबों को जबरदस्ती छीना झपटी कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी कौम होगी जो चाहेगी कि नहीं भैया हमको आके आप परेशान करो। जहां जहां पे है ही कौम वो सब तो परेशान है। भारत में आप देख लो सब परेशान, तो वहां पे आखिर क्या होगा, कैसे। अमीरों को कोई दिक्कत नहीं, जो चंद 0.1% अमीर पाकिस्तानी है, करोड़पति अरबपति, उनको ठीक है क्योंकि वो अपना आते काम बिजनेस में करके निकल जाते हैं। ये जो निम्न स्तर का है ये वहां पर जाकर के ज्यादा गंदगी मचा रहा है। यूएई की सरकार खुद कबूल रही है कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं। बोला नहीं हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं, तो रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है। कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं सीएसएस का स्टूडेंट हूँ, तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है, कीनिया युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन ना, वो अभी सही मौके का तलाश करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर भीख मांगेंगे। हमने 92,000 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम रिकॉर्ड बनाएंगे तोड़ने के लिए नहीं, हमारे रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी का 158 मीटर के चक्के का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? शुएब अख्तर के 161.3 स्पीड के रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? हम पाकिस्तानी, हम जो रिकॉर्ड सेट करते हैं वो फिर तोड़ने के नहीं होते। ये भी नहीं तोड़ेंगे, उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी ही तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ही की जानिब आएंगे, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो सफ़ीर की जानिब से कि हाईएस्ट लेवल पर इस मामले को रेज किया गया और बारहा रेज किया गया। जो हमारे विजिट वीज़ास पे रिफ्यूज़ल आ रहा है वो तो तकरीबन नवंबर 2023 से स्टार्ट है। उस वक्त से हमारे विजिट वीज़ास के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है और साथ के साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ास पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। और हमारे इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट पे जाने वाले लोग हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वहाँ से वीज़ा इशू हमारे नहीं हो रहे। उन्होंने वीज़ा सेक्शन भी बनाया जिसमें यह कि वो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है उनको उधर से वीज़ा फैसिलिटेशन मिल रही है। लेकिन जो हमारे जो जितने भी लोग थे हमारे अभी ये जो विजिट वीज़ा की सूरत हाल है, कितनी देर में ये विजिट वीज़ा आ जाता है? अगर आप एप्लीकेशन आप पहले तो हम देखते थे कि विद इन अ वीक आ जाता था, लेकिन अब बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कितने टाइम में आपको वीज़ा प्रोसेस हो जाता है आपका?
देखिए पहले वीज़ा एक दिन में भी आ जाता था, कुछ घंटों में भी आ जाता था, क्योंकि वहाँ पे वेंडर्स होते थे, वेंडर सिस्टम के थ्रू बआसानी आ जाता था। एम्प्लॉयमेंट क्या है, इस टाइम पे 15 से 16 लाख हमारी वर्क फोर्स जो है यूएई के अंदर काम कर रही है, और हमारी आप रेमिटेंसेस के देखेंगे तो 20 से 21% जो हमारी पर मंथ जो हमारी रेमिटेंसेस हैं उसकी रेशो हमारी यूएई से आती है। और आपने जैसे कहा कि अभी देखें रेमिटेंसेस में भी इजाफा देखने में आया है। हालांकि हमारा जो वर्कफोर्स का बिजनेस है पिछले 1.5 साल से वो अफेक्टेड है। हमारी वर्कफोर्स 2023 के अंदर जो हमारी वर्कफोर्स उसने जंप करके 2,25,000 पे भी गई है। 1.5 लाख भी हमारी वर्कफोर्स 2022 में गई है, लेकिन अब जो है 2024 में वो वर्कफोर्स कम होके 60 से 65,000 पे आ गई है। तो सिचुएशन क्या है कि कब तक वहां से ये जो ये वाला मामला है डिक्लाइन करने वाले एप्लीकेशंस की, ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए कुछ हजार लोगों की वजह से हमारा पूरा मुल्क का नाम जग रसाई हो रही है। हमारा ये जो सोशल मीडिया का जो मिसयूज हुआ है सोशल मीडिया का, तो मैं तो इस टाइम पे जो हमारे यूएई के अंदर स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, तो मैं उनको ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरी अपलोड करें। वो बताएं कि हम कितनी सैलरी पे यहाँ पे आए थे और आज हम कितनी सैलरी कमा रहे हैं और पाकिस्तान में अपने मुल्क में कितनी रेमिटेंस भेज रहे हैं। उसने कह दिया तो निज़ाम हमारा ठीक होने वाला है, उनका नहीं। वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में तो भीख मांगना है ही नहीं। तो अगर वो हराम काम कर रहे हैं और उनके मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडियंस भी वहाँ होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ही क्यों भीख मांगते हैं? तो पाकिस्तानी ये काम करते हैं तो होता है ना। आप देखें इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से जैसी जहाज़ उड़ता है यही हमारे लोग हैं जब जहाज़ में जाते हैं तो वहाँ सड़क पे थूकना भी छोड़ देते हैं जब वो नकल करेंगे। क्यों? हम उनकी तरबियत ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बस ठीक है, फर्स्ट आ जाओ, सारा कुछ हो जो। तो अपना निज़ाम ठीक करें, दूसरे मुल्कों को तब बेहतर। सर जो यूथ है पाकिस्तान की जो बाहर से आती है, अक्सर हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उनका ये कहना है इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की यूथ जो है हर जगह उनको प्रेस मिल रही है, हर जगह वाइट कॉलर जॉब मिल रही है, उनके रेमिटेंसेज जो इंडिया की यूथ बाहर से डॉलर कमा के इंडिया भेजे वो 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। समझ लें कि वो कितनी हाई ना। इधर कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए। हाँ। जो वीज़ा लेके भेजते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये किन चक्रों में जा रहा है। बिल्कुल उस तरह इधर से जब स्किल सीखेंगे ना, स्किल की बेस पे उधर कंपनी से जो भी बात की जाए उनको भेजा जाए। अक्सर इधर से जाते हैं मजदूर हजरात, जब उनको जॉब नहीं मिलती तो फिर उनको खाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ। कुछ तो करते हैं, तो फिर वो जब बेरोजगार हो जाते हैं तो फिर उनको पाकिस्तानियों को वैसे भी थोड़ा शौक होता है मांगने का, फिर उधर जाकर बैठ जाते हैं। मेन चीज़ है हमारा शौक है। हाँ जी, एक तो स्किल इधर से बेहतर करनी चाहिए। बाकी जो भी कंपनी या जो भी कंसल्टेंट के जरिए वो जाए ना, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया अभी इसी हफ्ते में सऊदी अरब ने भी वार्निंग दी है अपने अखबारों में कि हम पाकिस्तान को वार्न करने हैं कि उम्रा का वीजा लेके भीख मंगे ना भेजो, भिखारी ना भेजो। बेसिकली उधर ऐसे लगता है कि हम तो हज वाला भी सिस्टम बंद होने वाला है। अभी देखिए इधर कितने भिखारी आप देख रहे हैं। हाँ, बड़े भिखारी। काम है वो जनाब 45 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है भिखारियों की। बिजनेस इधर ही जो उन्होंने शुरू किया हुआ है। यूएई से कैसे धक्का परेड कर करके भगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी, कैसे दाढ़ी नोच नोच के भगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी। पूरी हालत खराब है। अच्छा, और कौन पाकिस्तानी? ये भी यूएई का एक तरीका है कि उन्होंने एक चोर रास्ता खोल दिया है उन पाकिस्तानियों के लिए जो कम से कम जिनकी संपत्ति 50 करोड़ है। सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, कम से कम जिनकी संपत्ति 50 करोड़ है, ज्यादा में तो कितनी ही चली जाएगी, जो अमीर मोटी मुर्गियां हैं पाकिस्तान की, उनके लिए रास्ता खुला है। आओ, क्योंकि वो लोग थोड़ी ना करेंगे जिहाद, वो थोड़ी ना ये सब गलीचता करते हैं, करवाते हैं तो वो बात अलग है, करवाते हैं। मगर ये जो गलीचता है, ये जो एकदम रेडिकल जिहाद है, ये सब चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वो लोग भी कितने चंद मुट्ठी भर 0.1%, बाकी के 99% पे तो तलवार लटक रही है। उस 99% में से 70% पे तो बिल्कुल एकदम ऐसी हालत है कि देखना पसंद नहीं करते। कुछ उसमें से थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास वगैरह के हैं जो उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ हमको कुछ होगा, बाकियों को तो उम्मीद भी नहीं कि बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे। फाइन इतना लगाती है दुबई की सरकार हर छोटी छोटी चीज पे, तो इनके ऊपर फाइन पे फाइन पड़ रहा है। दुबई की सरकार परेशान हो गई कि यार हम मतलब कितने हम पाकिस्तानियों को जेल में भरे, हाथ पार हो गई। इंडियंस भी जाते हैं, इंडियंस की तादाद उनसे कहीं ज्यादा है। दुबई भर में अगर आप देखोगे तो जो सरकारी आंकड़ा है आज से 4-5 साल पहले का, वो बताता है 51%, अब तो संभवतः 55% तक पहुंच गए होंगे भारतीय। बाकी उसमें पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं,
भारतीय जो कि 51% है दुबई में, तब भी जाकर के भारतीय जेल में 51% नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है। अरब जितने नहीं भरती हैं जितने पाकिस्तान, मतलब पूरी हद कर रखी है वहां पर। तभी वहां की पब्लिक जो है वो परेशान हो गई है। अरबों ने कह दिया कि अब नहीं, अब हमारे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ करो। जहां से आप आए हो आपकी लेबोरेटरी ही गंदी है, पैदाइश ही गंदी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो हमको माफ करो, हम और टॉलरेट नहीं करते।